आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग। यहाँ बालू के व्यवहार को परखा जा रहा है। मजबूत निर्माण की पहली शर्त है मजबूत नींव। सतह पर भूकंप के झटकों का असर कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जमीन में मिट्टी की परतें कैसा व्यवहार करती हैं। आमतौर पर मिट्टी दो तरह की होती है, एक क्ले यानी चिकनी मिट्टी और दूसरी सैंड यानी बालू। खासकर मिट्टी अगर बालू वाली हो तो भूकंप आने पर उसके नीचे मौजूद पानी सतह पर आ जाता है। इसे लिक्विफेक्शन कहते हैं, जिसे प्रोफेसर बी के महेश्वरी एक शेक टेबल के जरिए अपने छात्रों को दिखा रहे हैं। अलग अलग स्ट्रेंथ लेवल पर मिट्टी का व्यवहार अलग अलग होता है। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मिट्टी के साथ घटती हैं, जैसे लिक्विफेक्शन। इसमें मिट्टी द्रव की तरह व्यवहार करती है। अगर जमीन जवाब दे गई तो नींव नहीं टिकेगी और ढांचा ढह जाएगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ढांचों के भूकंप रोधी डिजाइन से पहले हमें नींव का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन बनाना होगा। भूकंप की ना तो भविष्यवाणी संभव है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है। ऐसे में इकलौता समाधान यही है कि इससे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जाए और इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने होंगे जिनमें भूकंप के झटकों को झेलने की क्षमता हो। भारत ने बीते 20 साल में कई बड़े भूकंप देखे हैं जिनमें लाखों लोग मारे गए हैं। उत्तर भारत का बड़ा इलाका सेस्मिक जोन 4 में रखा गया है, मतलब यहाँ भूकंप से बड़ी तबाही का जोखिम है। इसी जोखिम का मूल्यांकन प्रोफेसर वाई सिंह की रिसर्च का हिस्सा रहा है। हमारे देश में 4 जोन हैं और हिमालय से लेकर के और दिल्ली तक ये सेकंड हाईएस्ट जोन 4 में आता है। इसके अलावा जो गुजरात का इलाका है वो जोन 5 और जोन 4 में आता है। तो काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ काफ़ी सीवियर अर्थक्वेक आने की संभावना है। इसके अलावा देश का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो अर्थक्वेक आने की संभावना तो पूरे देश में, यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाना पूरे देश में ज़रूरी है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का मतलब है कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि भूकंप के दौरान वो शेक भले ही करे लेकिन गिरे ना। किसी भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन को साकार करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली मजबूती और दूसरी डक्टिलिटी। इमारत को मजबूती अच्छी गुणवत्ता वाले कंक्रीट से मिलती है, जबकि डक्टिलिटी यानी झटकों को झेलने की ताकत के लिए सरिये की प्रॉपर प्लेसमेंट ज़रूरी है। नॉर्मली स्टील वगैरह जो है वो आपका एक कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बन करके आया है, तो वो ताकत तो ले लेता है, लेकिन कंक्रीट में कई बार डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए कंक्रीट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको क्या है, कंक्रीट में जो अर्थक्वेक के समय में जो उस पर स्ट्रेसेस डेवलप होगा वो आपका स्ट्रेस कंक्रीट रेसिस्ट करने के लिए तैयार होगा। अगर आपने प्रॉपर कंक्रीट बनाया है तो ये आपके स्ट्रक्चर को सेफ बनाता है। कंक्रीट को 2 स्तरों पर परखा जाता है, पहला उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और दूसरा हार्डनिंग के बाद। इसके लिए पहले कंक्रीट के क्यूब बनाए जाते हैं और सख्त होने के बाद उन्हें 28 दिन पानी में रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि वे भूकंप के दौरान कितनी मजबूती से दबाव का सामना कर सकते हैं। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में सबसे अहम है निर्धारित मानकों के अनुरूप साइट पर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना। परफेक्ट डिज़ाइन वही है जिसे परफेक्ट तरीके से लागू भी किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें सुरक्षित और किफ़ायती घर मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। क्लियो काउंटी, दिल्ली के पास नोएडा में बहुमंजिला इमारतों वाला एक परिसर। यहाँ रहने वाले लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ इमारतों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया है। जब वर्टिकल ग्रोथ शुरू हुआ अर्बनाइजेशंस के कारण, तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने लगी। तो ये जो सरफेस वेव है जो हिमालयन रीजन में एमबीटी
एपी सेंटर होने के कारण ट्रेवल होकर के आएगा, वो इस तरह की ऊंची बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी खतरनाक है। और इसलिए हमें जो भी ऊंची बिल्डिंग्स में यहाँ बनानी चाहिए उसे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाने चाहिए, जिससे कि हम अर्थक्वेक का प्रभाव इस पर कम से कम हो। हम सभी को सुरक्षित घर चाहिए और इसीलिए हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है।